प्रधानमंत्री को तस्वीरों में देख रहे हैं तीनों सेना प्रमुख, विदेश सचिव, विदेश मंत्री एस जयशंकर को तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। इस वक्त की ये सबसे खास तस्वीरें हो जाती हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों सेना के प्रमुख मौजूद थे। तस्वीरों में आपने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं और ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा था उस पर पूर्णतः विराम लग गया है। पूरी तरीके से विराम लग गया है युद्ध के। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ था उस पर विराम लग चुका है। शाम 5 बजे से युद्ध विराम लागू हो चुका है। तीनों सेना के प्रमुख सीडीएस भी इस बैठक में मौजूद हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक जारी है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है। तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल बैठक में मौजूद हैं। तीनों सेना के प्रमुख सीडीएस भी मौजूद हैं। तो एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के आवास पर यह बैठक चल रही है जिसकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। युद्ध आतंक के विरुद्ध, जहां आपको बता दें इस युद्ध पर अभी फिलहाल के लिए विराम लग गया है। अमेरिका ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की, जिसके बाद बैकफुट पर पाकिस्तान आया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सबसे पहले भारत के डीजीएमओ को फोन किया और यह युद्ध 3 दिन चला जिसमें पाकिस्तान को बड़े नुकसान की जानकारी भारतीय सेना ने दी है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान के द्वारा प्रोपेगेंडा, झूठ फैलाने की कोशिश की गई थी कि उसने भारत में भारी तबाही मचाई है, उसका भी पर्दाफाश भारतीय सेना ने किया। साथ ही एक और बहुत बड़ी बात ये साफ कर दी गई है कि अगर आने वाले समय में भारत में कोई भी आतंकवादी घटना, आतंकवादी हमला होता है तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान होगा और इसे युद्ध के तौर पर लिया जाएगा। कड़ा संदेश भारत की तरफ से इस युद्ध विराम से पहले। साथ ही आपको बता दें कि विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के आवास पर यह बैठक जारी है। इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक संपन्न हुई जहां एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेना के प्रमुख सीडीएस सभी मौजूद रहे। इस बैठक में युद्ध विराम पर जरूर चर्चा हुई होगी कि आगे की क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि अगर आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान अगर कोई हिमाकत करता है, कोई और कदम उठाता है तो अब भारत पीछे हटने वालों में से नहीं है। पहले बैकफुट पर देखिए पाकिस्तान ही आया है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया है और 12 तारीख को एक बार फिर से दोनों देश के बीच बातचीत होगी और इसमें कोई तीसरा देश नहीं होगा, यानी 1-to-1 टॉक भारत और पाकिस्तान के बीच में 12 मई को एक बार फिर से होगी। हालांकि आपको बता दें कि इस तनातनी के बीच पाकिस्तान ने जबरदस्त भ्रम और झूठ फैलाने की कोशिश की, जिसका खुलासा आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग के दौरान किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन निशांत जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नवीन, देखिए युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है और प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हुई है जिसमें तमाम बड़े लोग मौजूद रहे, चाहे वो बात रक्षा मंत्री की कर लें, चाहे तीनों सेना प्रमुखों की कर लें। बिल्कुल, देखिए युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। आज शाम 5 बजे से जो युद्ध विराम है वो लागू हो चुका है। उसके बाद की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और ऑल 3 सर्विसेज यानी जो आर्मी के तीनों इकाइयां हैं उनके चीफ मौजूद रहे। क्योंकि युद्ध विराम की घोषणा हुई है, सीज फायर की घोषणा हुई है, लेकिन और बाकी सब जो प्रतिबंध भारत ने पाकिस्तान पर लगाए थे, चाहे वो वाटर ट्रीटी हो या फिर
आयात निर्यात पर प्रतिबंध, वो प्रतिबंध जारी रहेंगे। तो ऐसे में आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई भारत के द्वारा की जाएगी, कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा भारत का, इसे लेकर बैठक में चर्चा की गई है। क्योंकि बैठक में उच्च अधिकारी शामिल थे, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर भी स्वयं मौजूद थे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो आर्मी है उसके क्या रोल्स रहेंगे, जिन इलाकों में हिंसा हुई है, जिन इलाकों में फायरिंग या फिर आर्टिलरी द्वारा फायरिंग हुई है, उन इलाकों में क्या कुछ मूवमेंट रहेगी, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो चर्चा है वो इस बैठक में की गई है। बिल्कुल, देखिए भारत की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया कि अगर आने वाले समय में भारत के अंदर कोई भी आतंकवादी घटना होती है इस तरीके की, जिस तरीके से हमने पहलगाम में देखा, या कोई भी घटना होती है, तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान होगा और इसे युद्ध के तौर पर लिया जाएगा। बिल्कुल देखा, काफी अहम जो निर्णय है वो भारत सरकार द्वारा लिया गया है। क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान अप्रायोजित आतंकवादी हमले होते हैं और फिर पाकिस्तान उनसे यह कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि ये हमारे आतंकवादी नहीं थे। लेकिन अब भारत ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा। और इसकी जरूरत भी थी, क्योंकि पहलगाम में जिस प्रकार से निर्दोष भारतीयों की हत्या की गई, गोली मारकर हत्या की गई, उसके बाद पूरे देश में उबाल था। और कहीं ना कहीं हर भारतीय की यह इच्छा थी कि पाकिस्तान से इसका बदला जरूर लिया जाए। जब युद्ध की शुरुआत हुई, इसके बाद पाकिस्तान के कई एयर बेस को नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी